हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे अभी टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा था आर ओ जीएस 2016 प्री पढ़ाया जा रहा था। इसमें पहला पार्ट जो जीएस का एक क्वेश्चन 1 से लेके 53-52 तक हो गया था। अब हम इससे शुरू करेंगे आर ओ 2016 प्री जीएस 153 से लेके आगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसी के साथ में नॉलेज कैरियर एकेडमी पे जीएस आर ओ 2016 क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं। देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, रुपए 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। इसमें कौन सा सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, और ना तो 1 सही ना तो 2 सही। तो आंसर क्या है, आंसर बी, आंसर सी है। 1 और 2 दोनों सही है। देखें, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम तथा क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विलय के बाद अस्तित्व में आया। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 बैंक और सूची 2 प्रकार। इंडियन बैंक विदेशी, ICICI बैंक सहकारी, सिटी बैंक निजी बैंक, सारस्वत बैंक सार्वजनिक। तो इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक होगा, ICICI बैंक प्राइवेट बैंक होगा, और सिटी बैंक विदेशी बैंक होगा, और शाश्वत बैंक सहकारी बैंक होगा। देखते हैं, इंडियन बैंक ए का 4, सी का 3, बी का 3 और सी का 1, ए का 4। देखते हैं आंसर कहाँ, ए का 4 और बी का 3, ये आंसर डी। देखते हैं, इंडियन बैंक सार्वजनिक बैंक, ICICI बैंक निजी बैंक, सिटी बैंक विदेशी बैंक और सारस्वत बैंक सहकारी बैंक। आगे देखें, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करता है। देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन IAS में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। बैंक दर में वृद्धि, ठीक है। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सामूहिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रभुतियों का क्रय। तो देखते हैं, नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। तो ऑप्शन बी 1 2 3। जब बैंक दर बढ़ेगा तो लोन की राशि बढ़ेगी, मतलब लोन कम मिलेगा, फिर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसका। और नकद आरक्षित बढ़ेगा तो भी आपको जो है लोन नहीं मिल सकता है, बहुत कम मिलेगा, इसका रेट बढ़ जाएगा। और सामूहिक तरलता अनुपात बढ़ेगा फिर भी। ये ऑप्शन सी सही। आगे देखें, RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संविधित तरलता अनुपात में वृद्धि करता है। RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है, ना कि क्रय। आगे देखें, भारत का विदेश व्यापार आर्थिक संगठन शेयर बाजार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन तथा दूसरे का कारण R से चिन्हित किया गया है। देखते हैं क्या कहता है। जब देश का भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू घाटा कहते हैं, चालू खाता कहते हैं। खाता नहीं, घाटा चालू घाटा कहते हैं। और कारण, चालू खाता घाटा तब होता है जब देश विदेश सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। चालू खाता घाटा होता है जब एक देश वस्तु सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। वस्तु निर्यात करने से तो हो नहीं सकता है, सेवाओं का निर्यात करने से हो नहीं सकता है। पूंजी का अधिक निर्यात, पूंजी का सेंसिटिव है। तो जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तु सेवाएं स्थानांतरण विशुद्ध आय की प्राप्तियां से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू घाटा कहते हैं। नहीं,
देखते हैं क्या नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों ए तथा आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सत्य है किंतु आर असत्य है। ये असत्य है किंतु आर सत्य है। देखें क्या है सी, ये सत्य किंतु आर असत्य है। इसमें ये असत्य आर असत्य होने का कारण क्या है कि ये पूंजी अधिक निर्यात, यहाँ वस्तु सेवा निर्यात करने पे तो सही है, पूंजी का अधिक निर्यात करता है। पूंजी निर्यात होने पे चालू घाटा हो सकता है, लेकिन ये वस्तु सेवा निर्यात होने पे चालू घाटा नहीं हो सकता। इसमें तो हमारी आय बढ़ेगी ना, ये दोनों निर्यात करेंगे तो यहाँ पे इसे ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये वस्तु सेवाएं निर्यात पे हमारा चालू घाटा नहीं बढ़ता, चालू घाटा कम होता है। आगे देखें, ये देखें चालू खाता निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है। अर्थात जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार वस्तु सेवाएं हस्तांतरण में विशुद्ध आय की प्राप्ति से अधिक हो जाती है तब उसे चालू घाटा कहा जाता है। वास्तव में चालू खाता के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के लेन देन, जिसमें पहला वस्तु सेवाओं का आयात निर्यात और दूसरा कर्मचारी विदेशी निवेश से प्राप्त आय एवं खर्च, तीसरा विदेशों से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार, विदेशों में बसे कामगारों द्वारा भेजी जाने वाली विप्रेषण की राशि को सम्मिलित किया जाता था। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि कथन ए सही है तथा आर असत्य है। आगे देखें, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य SMP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता तब उसे क्या कहा जाता है? देखें 57, इसका क्वेश्चन कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 58 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी। तो ऑक्सीजन है, नमी, बी सही है। आगे देखें, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग, नारंगी रंग। तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। रंग का प्रकीर्णन या विचलन उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, तथा जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसका विचलन सबसे कम होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? ग्रेफाइट, बुटजाइट, बोरान, नाइट्राइट, लोहा, हीरा। डायमंड होगा, डी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो सी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकलित किए जाते हैं। नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, हाइड्रोजन। तो ये नाइट्रोजन वातावरण में, इसमें गैस भरी रहती है जिससे चीज़ें खराब नहीं होती हैं। नाइट्रोजन, देखिए ये सही है। आगे देखें, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन, ऊर्ध्वपतन, क्रिस्टलीय, उपयुक्त सभी। तो ऊर्ध्वपतन नहीं हो सकता, बी ये। अच्छा, आसवन नहीं होगा। आसवन की किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके आवासवन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि है। यह पृथक्करण की भौतिक विधि है। कच्चे तेल के विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। पानी का आसवन करने से उसकी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और जल शुद्ध हो जाता था। स्पष्ट है कि आसवन विधि ठोस विशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग नहीं होता। आगे देखें, हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से। तो क्या है? जड़ों के निष्कर्षण से हींग प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। विटामिन के, गेहूं भ्रूण तेल, विटामिन डी, नींबू, विटामिन ई यकृत तेल, विटामिन सी अल्फा अल्फा। तो विटामिन डी अल्फा अल्फा हो गया और विटामिन के विटामिन सी तो नींबू हो गया और विटामिन ई हो गया गेहूं भ्रूण। तो सी का 1 और डी का 2
सी का 1 और डी का 2, सी का 1 और डी का 2, ये डी सही है। आराम से हो सकता था जिसको एक भी क्वेश्चन आता हो, क्योंकि सी का 1 सबसे ईजी है, आराम से हो सकता था। आगे देखें, विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा, विटामिन डी कार्ड एकरित तेल, विटामिन ई गेहूँ भ्रूण तेल, विटामिन सी नींबू। आगे देखें, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में, मछलियों में। तो सी उभयचरों में पाया जाता है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गेहूँ, प्लेरिस माइनर, धान, बथुआ, मटर, प्याजी, बरसीम, कासनी। फ्लेरिस माइनर गेहूं का मामा। आगे देखें, बी बथुआ। धान में बथुआ नहीं होता है, ये गेहूं में बथुआ होता है और सरसों में बथुआ होता है। गेहूं में खरपतवार के रूप में फ्लेरिस माइनर यूँ बथुआ पाया जाता है, जबकि मटर में प्याजी, बरसीम में कासनी खरपतवार के रूप में पाया जाता है। तथा स्पष्ट बथुआ धान में नहीं बल्कि गेहूं में पाया जाने वाला खरपतवार है। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूरजमुखी खरीफ की फसल है, खरबूजा जायद की फसल है, बिल्कुल सही। कपास रबी की फसल है, गलत है ये। अलसी सभी मौसम में, तो सूरजमुखी सभी मौसम में होगा, सूरजमुखी सभी मौसम में उगता है, खरबूज जायद में होता है, कपास खरीफ में होता है और अलसी रबी में होता है। तो ए का 4, बी का 2, सी का ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2। इतना ईजी है, एक भी ऑप्शन किसी को आता होगा तो ये आंसर आ सकता था। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर बी है, सूरजमुखी सभी मौसम में होता है, खरबूजा जायद इस समय में होता है, कपास खरीफ वर्षा ऋतु में, अलसी रबी मौसम में। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डॉपलर का, सोनार का, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। आगे देखें, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है क्या है? एग्रीकल्चर, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन। तो ए है कृषि, जेनेटिक में। आगे देखें, भारत का औशनिक और नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार में होना चाहिए, डी कच्छ में है। सुंदरबन, चिल्का झील, निकोबार और कच्छ में है। आगे देखें, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, ये उस समय का करंट अफेयर, तो उसे पढ़ने कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग धीरे धीरे देखते चलें, मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगा करंट अफेयर को, आप लोग देखते चलिए, क्योंकि ये पढ़ाने कोई फ़ायदा नहीं है 20 का है। देखिए, फरवरी गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची जो है, ये भी 2020 में, सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो 21 महीने क्वेश्चन फरवरी का। आगे देखें, ये भी सब वही है करंट अफेयर। आज का पुरस्कार इस समय देखिए, फरवरी में आज का पुरस्कार मिलता है किसको? पैरासाइट को मिला होगा, सी सही हो, सी सही हो। आगे देखिए, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ हो गया? भुवनेश्वर। देखिए, उस समय का मार्च का क्वेश्चन सितंबर में पूछा गया था, ये भी वही है। फरवरी में आए थे ट्रम्प। फरवरी मार्च दोनों आयोजित ICC, ये भी वही से समय का है। कुष्ठ रोग खिलाफ किए गए प्रयास प्रति अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार यूई साकावाका को मिला था, NS धर्मगुरु। आगे देखें, यहाँ पे जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, तो सूर्य होगा, बी सही है। पृथ्वी, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य है। बहुत इजी क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है? कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा होना चाहिए, सौर ऊर्जा है, ऑप्शन डी सही है। रामसर सम्मेलन संबंधित है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशक से, आयोजन परत से, आर्द्रभूमि से। तो आर्द्रभूमि से 2 फरवरी 1971 में शुरू हुआ था। ये 2 फरवरी 1971 विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर दुनिया की नम भूमि के संरक्षण हेतु संधि पर, अब भारत कब इसमें शामिल हुआ था? 84 या 86 में हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय मानवीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार ने की थी, कब की थी? 1987, 1992, 1995, 1998।
तो 1992 में किया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी। ये संविधान जो है 14 क में दिया हुआ है, अधिकरण जो दिया है उसी में NGT ट्रिब्यूनल। आगे देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून, भोपाल, नई दिल्ली, नागपुर, तो ये है देहरादून में। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 16, 17, 18, 19, तो 2017 में किया गया था। निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। तो श्रावस्ती में सबसे कम है 35%। जिला श्रावस्ती जहाँ साक्षरता 2011 के अनुसार 46%, जबकि सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर 80.12 है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई कितना प्रतिशत है? विवादित क्वेश्चन था ये। 30%, 29%, 28, 27। ये माना गया है 30%। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पीतल का सामान मेरठ, माचिस का सामान सहारनपुर, खेल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी का सामान, तो देखिए पीतल का सामान होगा मुरादाबाद, पीतल नगरी। 1 का 3। माचिस का सामान होगा सहारनपुर, खेल का सामान मेरठ और लकड़ी का बरेली। देखते हैं पीतल का सामान जो आता है सही उसको देखते हैं। A का 3, C का 1, A का 3, C का 1, A का 3, A का 3, ये B सही होगा, B। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। एक भी क्वेश्चन जिसको आता होगा, एक भी ऑप्शन वो सही कर सकता था। देखिए हाँ, पीतल का सामान मुरादाबाद, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ और लकड़ी का सामान नक्काशी सहारनपुर। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत है धरुन, अवधि, ब्राज, करुणा, भक्ति, सायरा, द्रुपद, बाज, करुणा, बिरहा, चैती, ढोला। ये है बिरहा, चैती, ढोला। डी सही होना चाहिए, डी सही है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर, गरबा, चरकुलवा, कर्मा, पांडव, रौनच, भांगड़ा, राउफ, लावड़ी, कथक, कथकली। तो ये होना चाहिए बी सही है। चरकुला ब्रज क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर, रास ब्रज क्षेत्र जोगनी अवध क्षेत्र, नटवरी पूर्वांचल, कार्तिक बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड, पांडव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये सब है। आगे देखें, व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट में हुई है। देखें क्या, अमेठी, तो कहाँ हुई है? वाराणसी में। क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में हुआ। आगे देखें, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पे? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो बी होगा आंवला, इलाहाबाद में। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में है। आंवला बरेली है, इलाहाबाद में क्या है? आंवला बरेली द्वारा इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना। इफ्को का पूरा नाम भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड है। हाँ, फूलपुर उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में फूलपुर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? सरसों आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर। मक्का वाराणसी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हाँ, सी। सरसों आलू सर्वाधिक फसल क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जबकि तिल हमीरपुर और महोबा में है। आगे देखें, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आगरा, कानपुर, उन्नाव, नोएडा। तो ये उन्नाव में लेदर पार्क, बंथरा उन्नाव में। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? 1990, 1995, 2000, 2005। तो ऑप्शन बी सही है, 2005 में किया गया था, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। आगे देखें, निम्नलिखित युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है?
IIVR लखनऊ, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर, IGFRI झांसी। तो ऑप्शन ए नहीं सही है, IIVR लखनऊ में नहीं है। कहाँ है देखते हैं, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, ये जो सब साग भाजी वाला इंस्टीट्यूट ये वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस ये कानपुर में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली, IGFRI झांसी। आगे देखें, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हेन और लैक वर्क, गोटे का कार लखनऊ वाराणसी में, पीतल का मूर्ति मथुरा में, ताला अलीगढ़ में, बेंत और छड़ियाँ वाराणसी में। तो पीतल का कार मथुरा में नहीं है, पीतल का कार कहाँ है, अलीगढ़ में। आगे देखें, देवी पाटन मेला आगरा में, काम, अच्छा क्वेश्चन देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देवी पाटन मेला आगरा में, कामपिल मेला बलरामपुर में, बाटेश्वर मेला फर्रुखाबाद में, ददरी मेला बलिया में। देखें कौन सा, ऑप्शन सी, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कामपिल मेला फर्रुखाबाद में, बाटेश्वर मेला आगरा में, ददरी मेला बलिया में। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट। तो ये बिजनौर में रहती होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहती है। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 9, 3, 5 और 8। तो ऑप्शन ए सही है, 9। तो दोस्तों ये ROA 2016 का सेकेंड पार्ट है जिसमें 53 से लेके 100 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। नॉलेज कैरियर एकेडमी पे स्लो चल रहा है, 16 क्लासेस चल रही हैं लेकिन कंटिन्यू चल रही हैं। आप नॉलेज के लिए कैरियर एकेडमी से जुड़ें और फ्री क्लासों का फ़ायदा उठाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। अगला पार्ट दोस्तों कल आएगा 101 से लेके 150 तक। तो पोर्शन में छोटे छोटे सेगमेंट में करें ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे और इसे आप पढ़ते भी चलें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।